हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ मात्राओं को पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे किन मात्राओं को प्रयोग करके कैसे आप अंग्रेजी पढ़ सकते हो। उसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर कॉन्सोनेंट का साउंड पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, अंग्रेजी में टोटल आपके 26 लेटर होते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया, एक बांटा गया वाउल में और एक बांटा गया कॉन्सोनेंट में। तो जो वाउल होते हैं ये आपके 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। यानी बच्चों, अंग्रेजी का छोटा सा छोटा शब्द ले लो, बड़ा सा बड़ा शब्द ले लो, आपको कोई ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जो बिना इनके बना हो। कोई शब्द नहीं बना सकते, इनमें यह होगा। ठीक है, दूसरा बच्चों आता है कॉन्सोनेंट। बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं, ठीक है बिना मात्रा का कोई शब्द नहीं बनेगा तो पढ़ना पड़ेगा, ये क्यों पढ़ाते हो, समय क्यों बेकार करते हो, ये सब बकवास बकवास क्या लेकर आते हो, ये बी का ब, सी का ये क्यों पढ़ना है। तो देखो बच्चों, यह इस वजह से पढ़ना है क्योंकि जब आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो उसमें क्या पढ़ते हो, आप उसके साउंड पढ़ते हो। जैसे मैं एक अक्षर लिख के दे रहा हूं, उसको पढ़ो। मैंने लिखा CAR, आप इसको क्या पढ़ोगे? अगर आपको पढ़ना आता होगा तो आप पढ़ोगे कार। अब मेरा सवाल है, बताओ इसको आपने क्या पढ़ा, यह है क्या? आप कहोगे जी ये तो सी है। ठीक है प्यारे बच्चों, है सी, ठीक है, यह है सी, लेकिन आपने शब्द में इसको क्या पढ़ा? इसको इसको सी नहीं पढ़ा, है सी लेकिन सी नहीं पढ़ा, उसको आपने क्या पढ़ा? क पढ़ा। यह आर है, क्या है? आर, लेकिन शब्द में इसको आर नहीं पढ़ा, इसको र पढ़ा, र पढ़ा ना। क्यों ऐसा? तो बच्चों मैं ये बताना चाहता हूं, जब आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो आप कॉन्सोनेंट क्या करते हो? साउंड पढ़ते हो। जैसे ये आपका कॉन्सोनेंट है, ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट है। ये क्या है? ये है बी, इसका नाम है बी, लेकिन इसका जो साउंड निकलता है वो ब के रूप में निकलता है, जैसे BOY। तो आप क्या पढ़ोगे? आप पढ़ोगे बॉय। तो यानी बी को बी ना पढ़ते हुए ब पढ़ रहे हो, तो ये इसलिए कॉन्सोनेंट पढ़ना जरूरत है। तो हर कॉन्सोनेंट का साउंड होता है, उसके साउंड को आप पढ़िएगा। तो बी का बच्चों होगा ब, सी का साउंड होता है क और स होता है, डी का साउंड होता है ड, एफ का साउंड होता है फ और जी का साउंड होता है ग, एच का साउंड होता है एच ह और जे का साउंड होता है ज, के का साउंड होता है क, एल का साउंड होता है ल और एम का साउंड होता है म। तो इनके क्या बच्चों? ये साउंड होते हैं। ठीक है, आप जो है इनको पढ़ सकते हो। चलो फिर उसी प्रकार आता है एन। तो एन का साउंड होता है न, पी का साउंड होता है प और क्यू का साउंड होता है आधा क और व। इसी रूप में आर का साउंड होता है र और एस का साउंड होता है स। तो मतलब इनका ये साउंड होता है जिसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपका किसी का कोई नाम है। चलिए, टी का साउंड होता है ट, वी का साउंड होता है व और डब्ल्यू का साउंड होता है व, एक्स का साउंड होता है क और स और वाई का साउंड होता है य, जेड का साउंड होता है ज। इस तरह से इसका क्या होता है प्यारे बच्चों? आपका अंग्रेजी का साउंड होता है। इन साउंड का प्रयोग कर। चलो अब बच्चों एक चीज और बता देता, देखो यहाँ पर जो 5 मात्राएं होती हैं, इन 5 मात्रा का हम सिंगल भी प्रयोग करते हैं, पेयर में भी प्रयोग करते हैं। जैसे ये है आपका ए, ये तो सिंगल मात्रा हुआ है, लेकिन ए का पेयर भी बनता है। जैसे AY, जैसे ए का पेयर बनता है किसके साथ? AU के साथ बनता है। यानी इधर से ए उठा लो, इधर से यू उठा लो, AU का पेयर बनेगा। इधर से आप ए उठा लो, इधर से आई उठा लो तो AI का पेयर बनेगा। इधर से आप O उठा लो, इधर से ए उठा लो तो ओ ए का पेयर बनता है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो ये वाउल होते हैं ये सिंगल नहीं होते, इनका पेयर होता है। तो हम पेयर को पढ़ने वाले हैं। और उसी प्रकार प्यारे बच्चों, ये जो आपका 21 कॉन्सोनेंट होता है ये भी सिंगल नहीं होता, इनका भी पेयर होता है। जैसे सी को क और स पढ़ते हैं, एच को हम ह पढ़ते हैं। ठीक, दोनों मिलेगा तो CH होगा और इसको पढ़ेंगे च। तो देखो इनका पेयर था ना, इनका अलग अलग था, हमने पेयर बनाया च। इस तरह से इनका पेयर भी बनता है। ठीक है, तो चलो AI का पेयर पढ़ते हैं, जहां पर ए और आई यानी एक साथ 2 मात्रा आएगा तो इसको क्या पढ़ेंगे? कभी भी अंग्रेजी में ए और आई एक साथ आ जाए तो वहां पर AI को एक ही मात्रा पढ़ोगे। देखो कैसे, जैसे देखो आर है तो आर का साउंड क्या होता है? आर का साउंड होता है र। AI है, अब AI पेयर है तो एक ही मात्रा पढ़ दो।
एन है, एन को न पढ़ोगे हो जाएगा रेन, रेन मीन्स वर्षा। उसी प्रकार टी का टॉ साउंड होता है, टॉ लिख दो। आर उसके बाद है रकार के रूप में लिख दो। ए आई साथ है, देखो ए आई, तो एक ही मात्रा लिख दो। एन का नौ लिख दो, हो जाएगा ट्रेन। ठीक है, तो रेन और ट्रेन इस तरह से शब्द बन गया। उसके बाद प्यारे बच्चों एक और शब्द है एम का, बच्चों एम हो गया, ए आई का एक ही मात्रा हो गया, और एल का जो है ल हो गया मेल। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और इसी प्रकार एक और शब्द हो गया, टी का ट हो गया, ए आई को एक ही मात्रा हो गया, एल का ल हो गया टेल। उसी प्रकार एस का स हो गया, ए आई का एक ही मात्रा हो गया, एल का ल हो गया सेल। तो अंग्रेजी के सारे शब्द में कहीं पर भी ए आई आए तो उसका उच्चारण अधिकतर आप एक ही मात्रा के रूप में करोगे, अधिकतर। ठीक है, और भी शब्द है जैसे आप देख सकते हैं वेट है, क्लेम है, गेन है। ठीक, चलो दूसरा आपके सामने पेयर आ रहा है ए वाई का। अंग्रेजी पर कहीं पर आपको ए वाई देखने को मिल जाएगा, तो वहां पर आप ए वाई को जो है आप किसकी मात्रा पढ़ोगे, आप वहां पर ए वाई को जो है वहां पर भी एक ही मात्रा आप पढ़ोगे। इस बात को आप याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल देखिएगा, डी से क्या हुआ, ड साउंड हो गया, ए वाई को ए लिख दिया, हो गया डे। पी का आधा प हो गया, एल का ल हो गया, ए वाई का एक ही मात्रा हो गया प्ले। उसी प्रकार एम का मौ साउंड हो गया, ए वाई का एक का मात्रा हो गया मे। आर का र हो गया, ए वाई का एक ही मात्रा हो गया रे। उसी पर पी का प हो गया, ए वाई का एक ही मात्रा हो गया पे। ठीक है, अब देखिए रेल, रेलवे, रेल। आर का र हो गया, आर का र हो गया, ई का छोटी की मात्रा हो गया, एल का ल हो गया, ए वाई का ए हो गया, रिले हो गया। उसी प्रकार वे हो गया, से हो गया, ले हो गया, वे हो गया। इस तरीके के आपके शब्द आपके होंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब बात ए यू, ए यू को औ के रूप में पढ़ते हैं, औ, ओ या इसका औ के रूप में पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक शब्द है ए यू है तो इसको पढ़ेंगे औ, औ। टी का क्या, थ पढ़ेंगे या ट या थ पर ट। ओ का ओ हो जाएगा ऑटो। ठीक है, उसी प्रकार ए का, ए यू को क्या पढ़ेंगे, औ पढ़ेंगे। टी एच को थ पढ़ेंगे, ओ आर को र पढ़ेंगे, हो जाएगा ऑथर। ऑथर भी कुछ लेखक होता है ना, इस तरह से। अगला शब्द है यहाँ पे देखो ए यू होता है एक्शन, ऑक्शन नहीं हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा, इसको एक्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पर इसका अपवाद मिल रहा है, एक्शन हो, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ऑक्शन, ऑक्शन, यहाँ पे एक्शन नहीं, ऑक्शन, ऑक्शन, ऑक्शन होगा, ऑक्शन, ऑक्शन, ऑक्शन होगा। ठीक है, ठीक है, ऑक्शन इस तरह से यहाँ पर शब्द हो जाएगा। उसके बाद ऑडियो हो जाएगा, ऑडियो, ए यू का ऑ हो जाएगा, डी का ड हो जाएगा, आई का छोटी की मात्रा, ओ का ओ की मात्रा, ऑडियो हो जाएगा। उसी प्रकार ए यू का ऑ हो जाएगा, ऑ, जी का ग हो जाएगा। ठीक है, आधा एस और टी का ट हो जाएगा ऑगस्ट। कैसे हुआ देखो मैं बताता है, ए यू का तो ऑ हो गया, जी का ग हो गया, यू साइलेंट रहेगा, आधा स और पूरा ट, अगस्त। फिर ऑडियो हो जाएगा, ऑ हो जाएगा, ऑ, ऑडियो, ऑडिट, ऑन्ट, ऑन्ट। ये इसमें शब्द आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर ए यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए इस तरह से यहाँ पर ए यू को हमेशा औ की मात्रा के रूप में आप हमेशा पढ़ोगे। चलो अगला आ रहा है ए डब्ल्यू। कहीं पर भी अंग्रेजी में ए डब्ल्यू दिख जाए तो उसका उच्चारण भी औ के रूप में आप करोगे। देखो जैसे एस का सौ हो जाएगा, ए डब्ल्यू को औ, सौ, सौ मीन्स दिखाओ, सौ नहीं सौ, सौ मीन्स देखना ऐसा होता है। एल का लॉ हो जाएगा, ओ डब्ल्यू, ए डब्ल्यू को औ, लॉ। जे का ज हो जाएगा, ए डब्ल्यू को जौ, सौ, लौ, जौ। उसी प्रकार पी का प हो जाएगा, ए का औ, पौ। आर का र, ए डब्ल्यू को औ, रौ। अथवा डी का ड हो जाएगा, आर का इस तरह रकार के रूप में लिखेंगे, ए डब्ल्यू को औ, ड्रॉ, ड्रॉ शब्द हो जाएगा। अब देखो सी, अब देखो यहाँ पर सी का क हो जाएगा, आर का र हो जाएगा, ए डब्ल्यू का औ, क्या औ, क्रॉव, और एल का ल हो जाएगा, क्रॉल, इस तरह क्रॉल हो जाएगा। ठीक है, क्रॉल। इस तरह से यहाँ पे अंग्रेजी के
शब्द पे इस तरह से क्रॉल हो गया। यहाँ पे एक और शब्द हो जा रहा है स्ट्रॉ, फ्लॉ, तो स्ट्रॉ हो जा रहा है। देखो आधा सा पूरा ट आर कर रहा है और ए डब्ल्यू को ऑ, स्ट्रॉ, फ्लॉ, ठीक है। यानी कहीं पर भी अंग्रेजी में ए डब्ल्यू मिल जाए तो यहाँ पर ओ के रूप में इसका उच्चारण करेंगे। अगला है ओ, कहीं पर भी ओ ए मिल जाए तो उसका उच्चारण ओ के रूप में करेंगे, ओ। जैसे बी का ब हो गया, ओ ए का ओ की मात्रा, टी का ट, बोट। सी का क, ओ ए का ओ की मात्रा, टी का ट, कोट। जी का ग, ओ ए का ओ की मात्रा, टी का ट, गोट। एफ का आधा फ, एल का पूरा ल, ओ ए का ओ की मात्रा, टी का ट, फ्लोट। एस का यहाँ पर एस का स, ओ का ओ की मात्रा, ओ ए का, पी का प हो जाएगा सोप। उसके बाद लोफ, रोम, कोच, कोच हो गया। देखो सी का क हो गया, ओ ए का ए की मात्रा, सी एच का च हो गया, कोच। फोम, अब फोम किस पेन देखो किस तरह से हो जा रहा है, एफ ओ ए एम, फोम हो गया। इस तरह का आपका शब्द पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से पेयर वाला मात्रा को आप बनाकर पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।